जय हिंद दोस्तों, मैं रजत शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के बारे में, जिसे हम यूएसबीआरआई रेल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टनल T1 के बारे में, जिसे हम ऑफिशियली टनल T33 भी कहते हैं। बताते हैं आपको कि कितना हो गया है टनल के अंदर बेंचिंग का काम और क्या क्या काम चल रहा है। इसके आगे हम बात करेंगे अंजीखट रेलवे ब्रिज की, जहाँ पर इस समय इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों पर है। दोस्तों आगे मैं आपको सवालकोट रेलवे स्टेशन का हाल भी बताऊंगा। अगर संगलदान से लेकर रिहायशी तक के सेक्शन को खोलने में देरी हो रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न सवालकोट रेलवे स्टेशन भी है, जहां काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। और दोस्तों आखिरी में बात करेंगे भारतीय रेलवे का जो 100 दिन का मेगा मास्टर प्लान है पूरे यूएसबीआरआई रेल प्रोजेक्ट को खोलने का। पूरा यूएसबीआरआई रेल प्रोजेक्ट तो छोड़ दीजिए, संगलदान से लेकर रिहायशी तक का सेक्शन भी क्या इंडियन रेलवेज इन 100 दिनों के अंदर, नई सरकार के 100 दिनों के अंदर खोल पाएगी, इस बारे में। चलिए दोस्तों अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल से नए जुड़े हैं, नहीं जानते हैं कि यूएसबीआरआई रेल प्रोजेक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं। यूएसबीआरआई रेल प्रोजेक्ट के तहत जम्मू को श्रीनगर से रेलवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस यूएसबीआरआई रेल प्रोजेक्ट में एक सेक्शन पड़ता है बनिहाल से लेकर कटरा तक का, जो कि 111 किलोमीटर लंबा है, जिस पर अभी काम चल रहा है। 111 किलोमीटर में से भी संगलदान से लेके बनिहाल तक का सेक्शन है, वो 43 से 44 किलोमीटर लंबा, उसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब काम चल रहा है संगलदान से लेके कटरा तक के सेक्शन में। दोस्तों इसी में पड़ती है टनल T1। टनल T1 के बारे में आपको बता दूं, टनल T1 पर इस समय बेंच का काम जोरों पर है। दोस्तों आपको बता दूं, टनल T1 यानी टनल T33 इस यूएसबीआरआई रेल प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी। त्रिकुट पर्वत पर बनी पहाड़ों पर यह टनल, जहां पानी का रिसाव लगातार जारी था, वहां इस टनल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। दोस्तों इस समय टनल T1 की यही अपडेट है कि टनल T1 पर बेंचिंग का काम शुरू हो चुका है और लगातार जारी है। दोस्तों बेंचिंग से मेरा मतलब है टनल को इस समय कटिंग वटिंग कर नीचे फ्लैट ट्रैक बनाकर उसे बेंचिंग के द्वारा एक शेप दी जा रही है टनल की, और फिर दोस्तों इसे कॉन्क्रीट कर लाइनिंग कर टनल की पूरी तरीके से शेप दी जाती है। दोस्तों टनल के अंदर काम काफ़ी इनिशियल फेज़ में है। टनल को ट्रेन के हिसाब से ट्रेन चलाने के लिए अभी काफ़ी टाइम लगना है इसे बनाने में। दोस्तों अब बात करते हैं अंजीखट रेलवे ब्रिज की, जहां पर इस समय काम इलेक्ट्रिफिकेशन का चल रहा है। दोस्तों अंजीखट रेलवे ब्रिज भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज है। इसे 96 केबलों के आधार पर टांगा गया है। दोस्तों अंजीखट रेलवे ब्रिज पर ट्रैक लेने का काम पूरा हो चुका है। मेन ट्रैक के इंटरनल पार्ट पर भी ट्रैक लगाए गए हैं, ताकि किसी भी बड़ी दुर्घटना का होने से रोका जा सके। इस समय ब्रिज पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों पर है। OHE वायर लगाई जा रही हैं, जिसमें जल्द ही लाइट ट्रांसफ़र भी कर दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं सवालकोट रेलवे स्टेशन की। दोस्तों जैसे ही आप संगलदान रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हैं, पड़ती हैं टनल नंबर 13 और 14। इन्हीं दोनों के बीच में पड़ता है एक ब्रिज नंबर 60, जिस पर यह सवालकोट रेलवे स्टेशन बना है। स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरीके से बनके तैयार है। दोस्तों सवालकोट रेलवे स्टेशन पर ट्रैक लेइंग का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर यूएसबीआरआई रेल प्रोजेक्ट पर सबसे धीमा काम कहीं हुआ है, तो सवालकोट रेलवे स्टेशन पर ही हुआ है। और यह एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट है कि संगलदान से लेकर रिहायशी तक का सेक्शन अभी तक खोला नहीं जा चुका है। दोस्तों सवालकोट रेलवे स्टेशन पर ट्रैक लेइंग का काम जारी है, और दोनों ही टनलों के अंदर 300 से 400 मीटर के अंदर कुछ काम बचा हुआ है। जल्द ही से पूरा कर इस सेक्शन को जुलाई या अगस्त तक खोले जाने की उम्मीद है। दोस्तों जैसा कि इंडियन रेलवेज ने बनिहाल से लेकर संगलदान तक का सेक्शन खोला था, अगर उसी तरीके से इंडियन रेलवे संगलदान से लेकर रिहायशी तक का सेक्शन खोलता है, तो इसके बाद सिर्फ एक आखिरी सेक्शन बच जाएगा रिहायशी से लेकर कटरा तक का, जिसमें टनल T1 के पूरे होते ही इस पूरे सेक्शन को भी खोल दिया जाएगा और कटरा रिहायशी से जुड़ जाएगा और पूरे भारतवर्ष से भी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।